नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी आज की खबर होश उड़ा देने वाली है और एक बार फिर से ये दिखाती है कि हमारे यहाँ पर जमीन को लेकर लोग किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ भी कर गुजरेंगे लेकिन एक रत्ती भर जमीन नहीं देंगे। जो महाभारत काल से चला आ रहा है वो आज भी है कि पड़ोस के दो लोगों के बीच में एक जमीन का टुकड़ा इतना बड़ा विवाद बन जाता है। जैसे महाभारत में दुर्योधन पांडवों को सुई की नोक बराबर जमीन देने के तैयार नहीं था। इसके बदले होता क्या है, महाभारत का युद्ध होता है और पूरे के पूरे कौरव खत्म हो जाते हैं। यूपी के फिरोजाबाद जिले में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। एक बार फिर जमीन का टुकड़ा इंसान की जान पर भारी पड़ गया। एक बार फिर खून की होली खेली गई, वो भी दिन दहाड़े गांव वालों के सामने। नजारा ऐसा था कि मानो खेत नहीं कोई युद्ध का मैदान हो, जहां एक साथ कई दरिंदों ने बाप बेटे पर हमला कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब जिन बाप बेटे की हत्या की गई उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो जिसने भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सुना उसकी भी रूह कांप गई। फावड़े, गड़ासे, हसिया, जो भी खेती किसानी में इस्तेमाल होने वाले औजार होते हैं, उन औजारों से इन दोनों बाप बेटों के ऊपर करीब 12 से 15 प्राण घातक वार किए गए थे। यानी उन्हें तब तक मारा गया था जब तक उनकी सांसों की डोर हमेशा के लिए टूट नहीं गई थी। फिरोजाबाद के टिकरी गांव में जमीन के एक टुकड़े को लेकर खून की ऐसी होली खेली गई जिसकी गूंज आज भी गांव की गलियों में सुनाई दे रही है। हर कोई दहशत में है और हर कोई बस इसी बात की चर्चा कर रहा है कि ऐसा तो कभी नहीं देखा। एक बाप और उसका बेटा खेत जोतने गए थे लेकिन वहां इंतजार कर रहे थे फावड़े, फरसे और गड़ासे लिए खून के प्यासे दरिंदे। इतने वार किए गए कि दोनों की लाशें खेत की मिट्टी के ऊपर ही नहीं उठ सकी। ये कोई झगड़ा नहीं था, ये था इंसान के अंदर छिपे जानवर का सबसे खूनी रूप। नितिन यादव, जो बेटा था उसका नाम था नितिन यादव, महज 3 महीने पहले उसकी शादी हुई थी। 3 महीने से अब उसकी पत्नी चीखें भर रही है। उसकी चीखें गांव के सन्नाटे को चीर रही हैं। हर कोई उसकी चीख और उसके आंखों से निकलते आंसुओं को देखकर यही कह रहा है, भगवान ये क्या हो गया। पूरा परिवार तबाह हो गया है, गांव में खौफ है। लेकिन इस सब के बाद पुलिस ने भी इस मामले में तेजी दिखाई। 24 घंटे के अंदर इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले 3 हत्यारों को पुलिस ने भी निशानी के तौर पर उनके पीतल भरा है और अब वो अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं। 3 अभी भी फरार चल रहे हैं। उनकी तलाश में पुलिस की 3 टीमें लगी हुई हैं। 20-20 हजार रुपए का इनाम भी रख दिया गया है और गांव के लोग लेकिन अब भी पूछ रहे हैं, गोली तो सही है, पीतल तो सही, लेकिन बाबा का जो खौफ वाला बुलडोजर है वो आखिर इन हत्यारों के घर पर कब गरजेगा। बुलडोजर कब स्टार्ट होगा, इसका इंतजार गांव का हर आदमी कर रहा है। तो आखिर क्या है इस खूनी जमीन विवाद की पूरी कहानी? किसने रची थी साजिश, कैसे हुआ कत्ल और पुलिस ने कैसे जवाबी वार किया, ये सब हम आपको इस हमारी एक्सक्लूसिव स्पेशल रिपोर्ट में दिखाएंगे और पूरी घटना विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले हम पुलिस की बाइट आपको सुनाते हैं, वो जैसे पता चलेगा आपको कि कैसा घटनाक्रम रहा। फिर उसके बाद हम पूरी घटना आपको विस्तार से समझाते हैं, सुनिएगा। सर्किल टुंडला के थाना नगला सिंघी के ग्राम टिकरी से एक सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना में बताया गया था कि गांव के 2 व्यक्तियों की हत्या कर दी गई है। तत्काल सूचना की संवेदनशीलता को देखते हुए यहाँ पे सभी जनपद के वरिष्ठ अधिकारी, हमारी फील्ड यूनिट मौके के लिए रवाना हुई। जो प्रारंभिक जांच घटना पे की गई है उसमें ये तथ्य प्रकाश में आए हैं कि अभी 20 मई 2025 को तहसील और पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा मौके पर आकर एक पक्ष अरविंद यादव, इनको ज़मीन पर कब्जा दिलाया गया था। ये कब्जा दखल होने के बाद से आज पहली बार अपने गांव पे
खेती करने के लिए आए हुए थे। इस से ही क्षुब्ध होकर जिन पक्ष से इनका विवाद चल रहा था वो सजाती हैं, इनके ही गांव के रहने वाले हैं। इनके नाम हुबलाल यादव, कमल यादव आदि बताए जा रहे हैं। वो लोग खेती करने के जो उपकरण होते हैं उसके साथ ही मृतक अरविंद के पक्ष पर हमलावर हो गए, जिससे कि उन्हें प्राणघातक चोटें आई और इसमें पिता पुत्र की दुखद मृत्यु हो गई है। घटना स्थल पे सभी भौतिक साक्ष्य संकलित किए गए हैं। जो मृतक के परिजन हैं उनसे तहरीर प्राप्त की जा रही है। शीघ्र ही इसमें अभियोग पंजीकृत करते हुए जो अभियुक्त गण हैं उनकी गिरफ्तारी करते हुए कठोरतम। चलिए अब पूरी खबर हम आपको विस्तार से सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। ये वही जमीन का टुकड़ा आप अपनी वीडियो पर देख रहे हैं जिस जमीन के लिए इस दिल दहला देने वाले डबल मर्डर को अंजाम दिया गया। एक तरीके से कहें पूरा परिवार खत्म करने की योजना थी। बट किस्मत की बात है कि एक बेटा बच गया, वरना परिवार तो पूरा का पूरा खत्म कर दिया था इन हत्यारों ने। चलिए विस्तार से खबर हम आपको बताते हैं। यूपी का फिरोजाबाद जिला, यहाँ का थाना है नगला सिंघी। यहाँ का एक गांव है टिकरी गांव। टिकरी गांव में साहब सिंह नाम के एक व्यक्ति रहते थे, जिन्होंने करीब 15 साल पहले अपने खुद के बेटों से तंग आकर गांव के पूर्व प्रधान अरविंद यादव के नाम 14 बीघा अपनी खेती जो थी 14 बीघा की खेती थी, उन खेतों का बैनामा पूर्व प्रधान अरविंद यादव के नाम पर करा दिया। मतलब एक तरीके से कहें गुपचुप तरीके से पूरा बैनामा हुआ। उसका पैसा अरविंद यादव ने साहब सिंह को दे दिया। इसके बाद साहब सिंह अपने 2 बेटे जितेंद्र और नरेंद्र, जो इनको अपने काबिल बेटे लगते थे, उन दोनों बेटों के साथ टिकरी गांव हमेशा के लिए छोड़ दिया और गांव से बाहर चले गए। जबकि साहब सिंह के 2 बेटे जो बचे हुए थे, हुब्बालाल और देवेंद्र, गांव में ही रह रहे थे। इनको गांव में छोड़ गए, 2 बेटों को अपने साथ लगे जिन पर उन्हें भरोसा था। इन 2 बेटों से वो परेशान थे। इसी वजह से उन्होंने अपनी 14 बीघे की जो जमीन थी वो गुपचुप तरीके से गांव के प्रधान जो थे अरविंद यादव, उन्हें बेची थी। बैनामा के बाद से ही जब बैनामा का पता चला हुब्बालाल और देवेंद्र को, इसके बाद से ही अरविंद यादव के साथ इन दोनों बेटों की दुश्मनी शुरू हो गई। अरविंद यादव चूंकि पैसा दे चुके थे, 14 बीघे की जमीन थी, उस पर कब्जा करना चाहते थे, लेकिन हुब्बालाल और देवेंद्र इस जमीन पर कब्जा करने दे नहीं रहे थे। जब भी होता वो अपने बेटे, अपने पूरे परिवार के साथ अरविंद यादव का विरोध के लिए खड़े हो जाते और उन्हें खेत की मिट्टी तक छूने नहीं दे रहे थे। मतलब सब कुछ हो जाने के बाद, जमीन नाम हो जाने के बाद, पैसा दे देने के बाद भी दबंगई हुब्बालाल और देवेंद्र की इतनी थी कि अरविंद यादव चाह कर भी उन खेतों को जोत तक नहीं पा रहे थे। अरविंद यादव की शिकायत पर एसडीएम अनुराधा सिंह ने, ये बताते करीब 15 साल से इसका केस चल रहा था, इस मामले का, इस पूरे खेती की जमीन का। अरविंद की शिकायत, इस बार अरविंद ने एसडीएम से शिकायत की अनुराधा सिंह से। 20 मई 2025 को इन खेतों का अरविंद यादव को कब्जा दिला दिया गया। एसडीएम अनुराधा सिंह ने वो किया तो इनको 20 तारीख को, इसी महीने की 20 तारीख को अरविंद यादव को कब्जा मिल गया। इसके बाद रविवार शाम यानी 25 तारीख की शाम को करीब 4 बजे अरविंद अपने बेटे 27 साल के नितिन और बड़े बेटे रवि के साथ प्रेमपुर स्थित खेत पर, ये 14 बीघे जमीन थी, इस खेत पर ट्रैक्टर लेकर जुताई करने के लिए पहुंच गए। लेकिन हुब्बालाल और देवेंद्र ने अरविंद यादव को पहले ही इस चीज की चेतावनी दी थी कि कोई भी फैसला कर ले, लेकिन तुम इस चीज का ध्यान रखना कि तुमने अगर इस खेत को जोतने की हिम्मत की तो तुम्हारा पूरा परिवार हम खत्म कर देंगे। चाहे पुलिस हो या कानून का कोई भी रखवाला आ जाए, तुम बचोगे। अक्सर जब भी अरविंद इन खेतों पर जाते थे तो पुलिस बल के साथ जाते थे, तो वाद विवाद तो होता था, लेकिन कभी बात इतनी नहीं बढ़ती थी कि मारा पीटी की नौबत आ जाए। लेकिन जब 20 तारीख को एसडीएम अनुराधा सिंह ने इन्हें कब्जा दिला दिया तो इन्हें लगा अब तो कानूनन उन्हें हक दिला दिया गया है, अब हो सकता है हुब्बालाल और देवेंद्र जो है वो उनका कुछ ना करें और आराम से ये खेती जोत सकते हैं। लिहाजा इसी धोखे में आकर अरविंद यादव
अपने दोनों बेटों नितिन और रवि के साथ खेत जोतने पहुंच गए। जैसे ही ये खेत जोतने पहुंचे, हुब्बा लाल, भोला, विपिन, रवि, मनीष, सनी और अन्य लोग वहां पहुंच गए और उन्हें खेत जोतने से रोकने लगे। कहा सुनी हुई अरविंद यादव एकदम वो थे कि ये कानूनन हमें हक दिया गया है, तुम हमें कैसे रोक सकते हो। अब जो जानते हैं दबंगई तो दबंगई है। जब अरविंद यादव नहीं माने तो हुब्बा लाल और उनके 5 बेटे और इसके अलावा अन्य साथियों ने मिलकर जो खेती किसानी में इस्तेमाल होने वाले औजार होते हैं, फावड़ा, फरसा, पाका, हसिया, वो सब्बल, इन सब से एक तरीके से घेर कर इन तीनों पर हमला बोला। किसी तरह से रवि तो अपना जान बचाकर वहां से भाग गया, लेकिन अरविंद यादव और नितिन जो है वो इस तरह से घिर गए कि उनके पास बचने का कोई मौका नहीं रहा। किसी तरह से उन्होंने अपने आप को बचाने की कोशिश की, लेकिन इतने लोगों के बीच घिरते ही जैसे ही एक फावड़ा नितिन के सिर पर पड़ा, नितिन जमीन पर गिर गया और इसके बाद तो वो उठ ही नहीं पाया। यही कुछ हाल अरविंद यादव का भी हुआ। बताते हैं करीब 14 से 15 बार इन धारदार हथियारों से इन दोनों के ऊपर इतने वार किए गए कि दोबारा इन्हें एक बार ये जब जमीन में गिरे तो कभी दोबारा इनको उठने नहीं दिया। उन सब ने मिलकर बेदर्दी से मारा। 15 से 16 घाव पूरे शरीर में थे और फावड़े जैसे हथियारों का अगर घाव होंगे तो आप समझ सकते हैं घाव कितने लंबे होंगे। जब फावड़े से सख्त जमीन को भी खोदा जाता है तो कितना लंबा कट बनता है, तो आप उससे अंदाजा लगा दीजिए जब इन फावड़ों को एक आदमी के शरीर पर चलाया जाएगा तो कितने कितने लंबे जख्म बनेंगे। बताते हैं जब डॉक्टरों ने इन शवों को पोस्टमार्टम किया था तो उनके भी हाथ कांप गए थे देख के कि इतनी बेदर्दी से किसने मारा। इन लोगों ने तब तक हथियार अपने जो हैं ये जो औजार थे तब तक अपने हाथों को नहीं रोका जब तक अरविंद यादव और नितिन की मौत नहीं हो गई। इसके बाद रवि जो भागा था उसने तुरंत इस बात की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पुलिस पहुंची, पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। तब तक ये सभी जो हत्यारे थे वो वहां से फरार हो गए। बताते हैं कि सूचना पर एसएसपी सौरभ दीक्षित, एसपी सिटी रविशंकर प्रसाद समेत कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची थी, क्योंकि जमीन विवाद का मामला था तो लोगों को पता था कि पुलिस को पता होता कि इस मामले बेहद गंभीर होते हैं। लिहाजा पुलिस पहुंची, लेकिन तब तक हत्यारे वहां से भाग चुके थे। इसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। सूचना घर पहुंची तो चीख पुकार मच गई। सबसे ज्यादा बुरा हाल नितिन की 3 महीने पहले दुल्हन बनकर आई उसकी पत्नी का था। वो तो बेतहासा बस रोए जा रही थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि महज 3 महीने के अंदर उसका सुहाग इस तरह से उजाड़ दिया जाएगा। इस मामले में एसएसपी सौरभ दीक्षित ने बताया कि 20 मई को तहसील टुंडला और पुलिस की मदद से अरविंद यादव को 14 बीघा का जो खेत था उस पर कब्जा दिलाया गया था। रविवार को पहली बार अरविंद यादव खेत को जोतने पहुंचे थे, तभी उन पर इन दबंगों ने हमला कर दिया और हमला भी ऐसा कि पूरी तरीके से जान ही ले ली गई। उन्होंने एसएसपी ने दावा किया कि हत्यारों की तलाश की जा रही है, जल्द ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। बताते हैं जैसा कि हमने आपको बताया कि हुब्बा लाल ने खेत पर कब्जा मिलने के बाद जो पूर्व प्रधान अरविंद यादव था उन्हें साफ साफ धमकी दी थी कि भले 20 तारीख को जब कब्जा मिल गया, सभी बड़े अधिकारियों के सामने कब्जा मिला, उस दौरान ही हुब्बा लाल ने अरविंद यादव को चुनौती दी थी कि अगर तुम में हिम्मत हो तो तुम आके खेत जोत के दिखा लेना, अगर तुम खेत जोते तो ये सोच लेना तुम्हारा नाश निश्चित है। ये खुली धमकी दी थी कि कोई भी कुछ भी तुमको कह दे, लेकिन हिम्मत जोतने की मत कर लेना। लेकिन पूर्व प्रधान अरविंद यादव भी जानते थे कि वो कोई गलत काम कर नहीं रहे हैं। उन्होंने बाकायदा इस जमीन का पैसा दिया है। तुम्हारे बाप ने बेची थी जमीन, तो फिर तुम अपने बाप से जाके लड़ो, जाके हमसे क्या लेना देना, हमने पैसा दिया और हम अपनी जमीन पर कब्जा करेंगे। बताते हैं कि चूंकि इन दोनों के घर आसी पास थे, एक ही गांव के रहने वाले थे, लेकिन जब 15 सालों से विवाद चल रहा था तो अरविंद यादव को अक्सर अपने परिवार की चिंता सताती थी। इसीलिए बताते हैं कि वो गांव छोड़कर टुंडला के हाईवे एजेंसी में घर बनाकर रह रहे थे। वहां परिवार के साथ
पूरा परिवार उन्होंने वहीं शिफ्ट कर लिया था। इस घटना के बाद परिवार में चीख पुकार मची है, पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है, गांव में दहशत का माहौल है। कोई भी गांव वाला जो हत्यारे हैं उनके खिलाफ कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा, लेकिन हर कोई ये जरूर कह रहा है कि ये बहुत ही गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस मामले में पुलिस ने 4 से 5 टीमें बनाई। 6 हत्यारों के खिलाफ बताते हैं कि रिपोर्ट दर्ज की गई थी, उनके नाम हम आपको डालते हैं। हाँ, एक चीज और थी, इस घटना में एक समझौता होने की भी कोशिश बताते हुई थी। हुब्बा लाल और उसके जो परिवार के लोग थे वो पूर्व प्रधान से 4 बीघा खेत वापस देने पर राजी थे। ग्रामीणों दोनों के बीच राजीनामा करने का प्रयास किया था, लेकिन अरविंद ने खेत देने से साफ साफ इनकार कर दिया था। अरविंद का कहना था कि हमने पैसे दिए हैं, कोई खैरात में हमको जो इनके पिता साहब सिंह थे वो नहीं दे गए, इस वजह से हम 4 बीघा क्या 1 बीघा की मतलब 1 रत्ती जमीन नहीं छोड़ेंगे। और इसी वजह से हुब्बा लाल भी भिड़ा था कि तुम हमको जब 4 बीघा देने को तैयार नहीं हो तो हम तुमको इस पूरे खेत में कब्जा नहीं करने देंगे। पुलिस ने हुब्बा लाल, उसके बेटे भोला उर्फ मोहनवीर, रवि, विपिन, मनीष, सनी समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। इन 6 आरोपियों पर तुरंत ही 20-20 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया। दिलीप भारती जी, हेलो भाई, कैसे हैं आप? इसके अलावा विनय यादव जी कह रहे हैं सरकार गिरफ्तारी कर चक्कर में ना पड़े, गिरफ्तारी नहीं फुल इनकाउंटर, तभी अपराध पर कमी आएगी। ये बात सही कह रहे हैं विनय यादव जी, भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए आगे हम करवाते हैं। तो 20-20 हजार रुपए का इनाम गठन किया गया और 4 से 5 टीमें इन आरोपियों की तलाश में लगाई गई। 24 घंटे के अंदर पुलिस को सबसे पहली कामयाबी मिली। रविवार को यह घटना हुई। सोमवार तड़के पुलिस को सूचना मिली कि जो हुब्बा लाल है उनका बेटा भोला उर्फ मोहनवीर टिकरी पुलिया रामपुर मोड़ पर मौजूद है। पुलिस ने घेराबंदी की तो भोला ने पुलिस पर फायरिंग की, जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की और इस मुठभेड़ में एक गोली जो है भोला के पैर में लगी और घायल हो गया, जिसके बाद वो भागने की कोशिश किया लेकिन भाग नहीं पाया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और अब अस्पताल में भर्ती है और उससे भी पूछताछ जारी है। वहीं कुछ ही घंटों बाद दूसरी कामयाबी भी पुलिस को मिली। 27 मई को मुखबिर की सूचना मिली कि नगला आम के पास कच्चे रास्ते से 2 संदिग्ध जो हैं उनको पुलिस ने दबोचा। बताते हैं कि जब पुलिस इन दोनों को पकड़ने पहुंची तो इन दोनों ने भी पुलिस पर फायरिंग की, जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की और दोनों के पैर में पुलिस ने गोली मारी और इसके बाद इन्हें घायल हो गए। और ये पकड़े गए कौन है? ये हैं विपिन यादव और मनीष यादव। ये भी दोनों हुब्बा लाल के बेटे हैं। यानी हुब्बा लाल के 3 बेटों को तो पुलिस ने पैर में गोली ली है और इसके अलावा भी इन्हें पकड़ लिया है। 3 की तलाश अभी भी जारी, यानी 5 बेटे थे, 2 बेटे बाकी है और हुब्बा लाल की तलाश जारी है। इन दोनों पर पुलिस ने इनाम भी रख रखा है और पुलिस का है कि जल्द ही इन्हें भी हम पकड़ लेंगे। जब इनकाउंटर हुआ तो पुलिस ने क्या कहा वो भी हम आपको सुना देते हैं। हुई है ये टिकरी नगला सिंधी में 25/5/2025 को अरविंद और नितिन की हत्या हुई थी। इसमें इनके परिजनों के तहरीर के आधार पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। लाल और उसके लड़कों ने इस घटना को अंजाम दिया था। लगातार इसमें 6 अभियुक्त फरार चल रहे थे। इनके ऊपर 20 हजार का इनाम भी घोषित किया गया था। आज सूचना ये मिली कि विपिन और मनीष ये बादानी गांव के पास छुपे छुपाए घूम रहे हैं। इस सूचना पे नगला सिंधी पुलिस ने यहाँ दबिश दी है। पुलिस को देखते ही इन दोनों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी। आत्मरक्षा में पुलिस ने भी फायरिंग की है, जिससे इन दोनों के पैर में गोली लगी है। इनको तत्काल ट्रामा सेंटर में भेजा गया है, जहाँ पुलिस अभिरक्षा में इनका इलाज चल रहा है। इनके पास से जो बरामदगी हुई है 2 अवैध तमंचा 315 बोर, 2 जिंदा और 2 खोखा कारतूस बरामद हुआ है। फिलहाल इन सब का इलाज चल रहा है पुलिस अभिरक्षा में। इसमें आगे जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई हम लोग करेंगे। इनके ऊपर 20 हजार का इनाम भी था, इसमें हम लोग आगे की आवश्यक कार्रवाई करेंगे। तो इनकाउंटर 3 बेटों को तो हुब्बा लाल के पकड़ लिया गया है। 2 बेटे और हुब्बा लाल अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं, लेकिन पुलिस की टीमें जुटी हुई हैं, मुखबिर एक्टिव हैं। पुलिस का दावा है जल्द ही इन सबको भी पकड़ा जाएगा और इनको सजा दी जाएगी। लेकिन गांव के लोग सवाल कर रहे हैं कि इनकाउंटर हो तो एक तो पहले पूरा इनकाउंटर हो, जान का बदला जान,
जिस तरह से, जिस बेदर्दी से इन्होंने बाप बेटों को मौत के घाट उतारा है, उसी बेदर्दी के साथ इनको भी इस चीज का एहसास होना चाहिए कि जान कितनी कीमती होती है। जमीन से बढ़कर जान नहीं हो सकती है। वाद विवाद जो हो, लेकिन आपको किसी का जान लेना हक नहीं है, क्योंकि एक जब जान जाती है, परिवार के मुखिया की जान गई है। ये देखिए, सिर्फ नितिन की मौत नहीं हुई, उसकी पत्नी जो 3 महीने पहले जिससे शादी करके आई थी, उसका पूरा संसार उजड़ गया, उसके सारे सपने टूट गए। एक तरीके से उसकी भी मौत हुई। अरविंद यादव की जो पत्नी है, उनके बेटे की हत्या हुई, उनके पति की हत्या हुई, उनका पूरा संसार ही उजड़ गया। 2 घर के अहम सदस्यों की इस तरह से हत्या माफी लायक वाला काम नहीं है। जेल की सलाखें इस कमी को कभी पूरा नहीं कर सकती, लिहाजा उनको भी वही सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने जो उन्होंने दूसरों के साथ किया है। अभी हम सब आप सबके अगर चैट हो, जो आप लोग कमेंट कर रहे हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। पहले हम खबर को एक बार अंत कर देते हैं। तो ये था टिकरी गांव की वो खूनी कहानी, जहां जमीन के एक टुकड़े ने 2 जिंदगियां ली और जहां इंसान हैवान बन गया। अब सवाल ये नहीं कि हत्यारे कौन है, सवाल ये है कि क्या अब गांव को इंसाफ मिलेगा। इस दहशत जो इन्होंने किया है, गांव के लोगों में उस परिवार के लिए दहशत बैठ गई है। अब दहशत कब निकलेगी? जब इस परिवार को इतनी कड़ी सजा मिलेगी कि लोगों को लगे कि हाँ, इंसाफ आज भी जिंदा है, तभी लोग उस घर के खिलाफ कभी आवाज उठाने की हिम्मत कर पाएंगे। क्या पीड़ित परिवार की चीखें सत्ता के कानों तक पहुंचेंगी? पुलिस का एक्शन तेज है, 3 आरोपी पकड़ लिए गए हैं, 3 अब भी फरार हैं, लेकिन गांव अब सिर्फ गिरफ्तारी नहीं चाहता। गांव के लोग जो है अब बुलडोजर की गरज सुनना चाहते हैं। गांव के लोग चाहते हैं इंसाफ हो तो पूरा हो। जैसा कि विनय यादव जी ने कमेंट किया है कि सरकार गिरफ्तारी के चक्कर में ना बने। इनसे ऐसे लोगों का तो सच में इनकाउंटर होना चाहिए, जिनके दिल में रहम दहम नहीं है, जिनको ये नहीं है कि अरे उस परिवार का बच्चा है, उस परिवार के बेटे हैं, उसके ऊपर पत्नी है, माँ है, उनका क्या हाल होगा। एक जमीन के लिए इस तरह से हैवान बन जाना। अब उस जमीन किसके काम आ गई? वो जमीन, जिस जमीन के लिए तुम लड़ने मरने को उतारू थे, अब उस जमीन को गधे भी नहीं उस जमीन पर पैर रखे। जिस जमीन को तुम कह रहे थे ये हम लेने नहीं देंगे, अब ले लो जमीन। तुम्हारी जिंदगी सलाखों के पीछे गुजर जानी है। बूढ़े होने तक तुम जिंदगी भर निकलोगे नहीं, तब तक इस जमीन को पता नहीं कौन खाएगा, कौन बेच देगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे। न्यूज़ यूपी इस घटना पर पूरी नजर बनाए हुए है। जैसे ही इस खबर पर कोई भी अपडेट आएगा, हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। जो 3 हत्यारे अभी जो फरार चल रहे हैं, उनको भी पुलिस जल्द से जल्द ढूंढ निकाले और उनको भी कुछ ना कुछ निशानी मिले, और हो सके तो इनकाउंटर ही होना चाहिए ऐसे लोगों को। अपनी राय इस खबर पर जरूर दीजिए। आपके हिसाब से इस तरह के जो हत्याकांड होते हैं, उनमें क्या फैसला ऑन द स्पॉट होना बहुत जरूरी है, या मुकदमेबाजी जो होती रहती है, ड्रामा होता है, वो चले तभी इंसाफ हो पाएगा। जब सब पता है कि यही हत्यारे हैं, तो फिर ड्रामेबाजी कैसे? तुरंत इन्हें सजा मिलनी चाहिए। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार, देखते रहिए न्यूज़ यूपी।